अपील करने के लिए आए हैं कि सम्मानित बुजुर्गों, भाई हरविलास रज्जू माजरा एक उभरते युवा, एक राजनीतिक सितारा, एक सामाजिक सितारा और एक परिवार के कोहिनूर को परिवार ने खोया है। लेकिन मेरा मानना है कि हमारा भी ये परिवार का सदस्य था। बहुजन समाज पार्टी से नारायणगढ़ से भाई ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और ये क्लियर हो चुका था कि आने वाले समय का ये इस विधानसभा का भावी विधायक है। इसलिए आदरणीय मंच संचालक जी, आपके माध्यम से मैं सुन रहा था कि भाई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। मैं आप पंचायत के तमाम महानुभाव से पूछना चाहता हूं कि हम यहाँ प्रशासन के खिलाफ बैठे हैं। प्रशासन की नकेल किसके हाथ में है? प्रशासन सरकार के अधीन है। और मैं इस मर्डर को, इस हत्या को कोई बिजनेसी हत्या नहीं मान रहा, मैं इसको पॉलिटिकली मर्डर मान रहा हूं। एक उभरते हुए सितारा को यहाँ पर रोकने का काम किया है। इतने कम समय में इतनी बड़ी पॉपुलरिटी पाना, इसलिए मैं प्रशासन और शासन को ये चेताने के लिए आया हूँ। आदरणीय नायब सैनी जी, आज आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, आपका क्षेत्र है, आपकी विधानसभा है। एक कोहिनूर को दिन दहाड़े इस इतने शांति प्रिय एरिया में, मैं इस एरिया को भी सलूट करता हूँ कि इतने लंबे समय के बाद भी ये शांति प्रिय ढंग से अपनी मांग रख रहा है। लेकिन निकम्मी सरकार और यहाँ का निकम्मा प्रशासन उसके कान में जो नहीं रिंग रही। आप लोग विदाउट पॉलिटिकल पार्टी के इस आंदोलन को चला रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी आपका तन मन धन से जिस तरह का सहयोग चाहते हो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 3 महीने हो चुके हैं। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमें सत्ता और प्रशासन से भिड़ना ही पड़ेगा। उसके लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने डंके की चोट पे हमें कह करके भेजा है कि आप समाज की कमेटी की राय मानिए। अगर वो चाहते हो, परिवार चाहता हो, तो हम अपने पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म पर भी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने के लिए तैयार है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमें प्रशासन से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। इस निकम्मी सरकार से और मुख्यमंत्री से मैं स्पेशल कहने के लिए आया हूँ कि आपके गृह क्षेत्र में एक नौजवान की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और आप पूरे प्रदेश में बस अपना खिलखिलाते फिर रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2 महीने में हमें सरकार बनाने का मौका मिला। 1,45,000 गुंडों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जेल में डालने का काम किया और जब दोबारा सरकार आई तो वहाँ के गुंडे वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके नेपाल चले गए थे। इसलिए सम्मानित बुजुर्गों, कमेटी के साथियों, आपसे गुजारिश है कि आज यहाँ जो फैसला ले वो ऐतिहासिक फैसला हो, और बार का फैसला हो। बहुजन समाज पार्टी आपके साथ खड़ी है और फिर कहता हूँ, ये इस परिवार का नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी के भी परिवार का सदस्य था। मेरा भी एक भाई था, मैंने भी अपने भाई भावी विधायक को खोया है। मेरी पार्टी को भी दुख है। पूरे आपसे अपील करता हूँ कि इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। आर पार की जंग इन बेईमानों से लड़नी चाहिए। जब जो दोषी लोग हैं वो खुले चैलेंज कर रहे हैं कि इनके पक्ष में कोई आएगा तो उनको गोली मार दी जाएगी। आज बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष खुले में कह रहा है उन दोषियों को कि आप में हिम्मत है तो सामने आइए, आपकी गोली खाने के लिए बहुजन समाज पार्टी वो तैयार खड़ी है और आर पार की जंग लड़ने के लिए तैयार है। उन्हें अपील करते हुए कि साथियों, आज कोई ऐतिहासिक फैसला लेकर के आप यहाँ से जाएं। आप सबने मुझे सुना, फिर इस परिवार से और इस कमेटी से ये अनुरोध करूंगा कि स्ट्रॉन्ग फैसला ले। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।
भाई हरबिलास रज्जू माजरा अमर रहे, भाई हरबिलास रज्जू माजरा अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम पहले दिन से भाई ने बीएसपी से इलेक्शन लड़ा था गठबंधन में। हमने जो नारायणगढ़ की कमेटी थी वो हर एक मीटिंग में साथ रखी है और आगे भी आपका साथ, जैसे आपने बोला, हम आपको साथ लेकर चलेंगे। और ये बता देना चाहता हूं प्रशासन को कि अगर हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। साथियों, हम व्यवस्था और पूरे हल्के को शांति प्रिय रखना चाहते हैं। साथियों, प्रशासन हमारी ये बात सुन रहा है कि यहां 36 बरादरी के लोग इकट्ठे हुए हैं। 3 महीने बाद भी आज यहां 10,000 लोग भाई के प्यार के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रशासन ये बात सुन ले, आज जब जब जरूरत पड़ेगी भाई के इंसाफ के लिए इकट्ठा होने की, आज 10,000 हुए हैं, ये 20,000 भी हो सकते हैं, ये 50,000 भी हो सकते हैं, ये धरना भी दे सकते हैं, ये रोड जाम भी कर सकते हैं। साथियों, हम चाहते हैं कि शांति प्रिय धरना चले और हमारी बात सुनी जाए। यही प्रशासन से हम अपील नहीं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर परिवार को इंसाफ न मिला तो इससे आगे कोई और बहुत कदम है जो हमारी कमेटी निर्णय लेगी। पर साथियों, एक अनुरोध है, कमेटी से बाहर किसी भाई ने नहीं चलना। अगर कोई अपना विचार रखना है तो वो आगे आए और अपना विचार रख सकता है। और संजू गुदाना जी वो भी आए। आज लोग प्यारे साथियों, सबको बहुत नमस्कार। मैं ज्यादा ऊंचा नहीं बोल पाऊंगा, सिर्फ ठीक नहीं, आपसे माफी चाहूंगा। हरबिलास रज्जू माजरा एक व्यक्ति के रूप में तो चला गया, उसकी तो हत्या कर दी, लेकिन वो तो एक विचार है। भाईचारा बना के रहो, भाईचारे से जिंदगी रखो, प्यार से रहो, वो उसका विचार कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अभी मेरे भाई साहब बीएसपी से ये पॉलिटिकल मर्डर है। मैं इस भाई से 101% सहमत हूं। पुलिस इस केस को प्लाट के झगड़े के पैसे के लेन देन की तरफ डाइवर्ट कर रही है। वो उस आदमी की, हरबिलास की पॉलिटिकल एक्टिविटी और सोशल इंजीनियरिंग इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि आगामी चुनाव में उसने 101% नारायणगढ़ का एमएलए बनना ही बनना था। उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। और रह गई बात, भाई देखो, हत्या तो छोटी 100 सबूत छोड़ दी जाती है। मेरी हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी जी से भी, यहाँ के डीएसपी से भी, एसपी अम्बाड़ा से भी, कोई और भी है उससे भी रिक्वेस्ट है कि